Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम, वोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। सिंध असम्बली के बाहर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कि एक शख्स सिंध असम्बली में शर्जील इनाम मेमन इजहार ख्याल कर रहे हैं। हमारी लीडरशिप ने जान के नजराने दिए, फांसी के फंदों पे चढ़े, बॉम्ब ब्लास्ट पे हमारी लीडरशिप शहीद हुई, लेकिन कभी भी इस मुल्क पे कोई आन आने नहीं दी। मुल्क के खिलाफ कभी खुदा ना खास्ता, जब लोग वजीर आजम होते हैं, सदर होते हैं, बहुत ज्यादा राज सीने में होते हैं कौम के लिए, कौम के इंपॉर्टेंट चीज, कभी जिंदगी में कोई एक लफ्ज अल्फाज उनके मुंह पे नहीं निकला। लेकिन इस शख्स ने, इस पॉलिटिकल पार्टी ने जिस तरीके से मुल्क को बदनाम करने की कोशिश की, मुल्क के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की और इंटरनेशनली हमें आइसोलेशन में डालने की कोशिश की गई। आप देखें, जब IMF की बात आई तो इनके वुज़रा चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि जी अगर हमारी हुकूमत आई तो हम IMF को के इस मुआहदे को नहीं मानेंगे। कितना नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आज अगर पॉलिटिकली कोशिश की कि अनस्टेबिलिटी हो, कोशिश की कि इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी हो, तो इसमें उस शख्स का किरदार था। लेकिन सर, मैं समझता हूं कि हर चीज एक्सपोज होती जा रही है। साइफर के मामले में भी हमारा मौक़िफ़ पहले दिन से यही था, ये शख्स झूठ बोल रहा है, ये हो शाह महमूद कुरैशी हो, इन सब ने मिलकर इस कौम के निहायती नाजुक तरीन, जो आप अंडर ओथ होते हो कि मुल्क के अहम तरीन बातों पे कभी आपने कभी पब्लिकली डिस्कस नहीं करना चाहिए, आपने खुल के इन लोगों ने मुल्क के कानून को तोड़ा है, इन लोगों ने खुल के मुल्क के सालमियत को दाव पे लगाया है। मैं समझता हूं कि सख्त से सख्त जो है कानूनी कार्रवाई इस जैसे लोगों के खिलाफ होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अहम खबर दें आपको, सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू करने से रोक दिया। हुकूमत ने कानून साजी के लिए अदालत से एक माह का वक्त मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि चाहते हैं जेर हिरासत अफराद को तमाम कानूनी हुकूक मिलने चाहिए। दौरान समाअत लतीफ खोसा की जानिब से ज़ियाउल हक दौर का भी हवाला दिया गया। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ की नुमाइंदा नीलम अरशद से। नीलम, क्या तफसीलात हैं आज की समाअत की? आज बिल्कुल जी, आज की समाअत जो है उसको गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। अदालत के अटॉर्नी जनरल ने कुछ वक्त मांगा है इस तमाम तर मामले पर, और इस सिविलियन ट्रायल से मुतालिक जो कि मिलिट्री कोर्ट में होना है, उसमें जो मौसर कानून साजी है या मौसर अपील का हक है, उससे मुतालिक जो कानून साजी है उस पर आइंदा समाअत पे अटॉर्नी जनरल जो है वो अदालत को आगाह करेंगे। ताहम आज की समाअत बड़ी ही अहम रही, बड़ी अहम जो रिमार्क्स थे वो दिए गए। आपको ये बताते चलें कि जैसे ही समाअत इख्तिताम पर पहुंची तो वकील लतीफ खोसा की तरफ से मार्शल का जिक्र किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अहम रिमार्क्स दिए गए। कहा गया कि ये ज़िया का दौर नहीं है और अगर मुल्क में मार्शल लॉ जैसी सूरत हाल हुई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो मुदाखलत करेगी। इस वक्त आपको बताएं कि समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी किया गया है। ताहम आज दौरान समाअत अदालत को अटॉर्नी जनरल ये कायल करने में बिल्कुल नाकाम रहे कि इस मामले पर जो सिविलियंस हैं उनको मौसर अपील का हक दिया जाता है या नहीं। एक मौके पर जो आर्मी एक्ट है वो पढ़कर सुनाया गया अदालत को, और अदालत ने इस पर ये कहा कि ये जो एक्ट है उसका ज्यादा से ज्यादा जो दारोमदार है या जोर है, जो एम्फेसाइज है, वो सिर्फ और सिर्फ दहशत गर्दों पर है, जिस पर अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये बताया गया कि इसमें जो सिविलियंस हैं उनका भी जिक्र है। अटॉर्नी जनरल की तरफ से जो सिविलियन कोर्ट मार्शल से मुतालिक मुख्तलिफ नजरिए हैं वो भी बताई गई। साथ ही साथ अदालत को आगाह किया गया कि किस तरह से ये जो कानून है जो मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं उन पर भी लागू होता है। ताहम इस तमाम तर मामले पर अदालत को आगाह करने की कोशिश की गई, लेकिन अटॉर्नी जनरल आज भी नाकाम रहे और अदालत को इस मामले पर मुतमईन नहीं कर पाए, कायल नहीं कर पाए। एक मौके पर अदालत की तरफ से ये पूछा गया के मुतालिक इसमें तो जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं उनका इतलात भी नहीं होता, जिस पर अटॉर्नी जनरल की तरफ से कहा गया कि जी बिल्कुल ये एक ऐसा है जिसमें बुनियादी इंसानी हकूक का इतलाक नहीं होता, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अहम रिमार्क्स दिए गए और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस मामले में जो बुनियादी हकूक हैं उनकी हमेशा से लंबरदार रही है और आइंदा भी इन हकूक का ख्याल जो है वो रखा जाता रहेगा। इस वक्त आपको बताएं कि समाअत जो है गैर मुअय्यना मुद्दत से मुलतवी की गई है। ताहम दौरान समाअत अहम रिमार्क्स जो थे वो सामने आए। अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये कहा गया कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के दौरान मुलजिम किसी लीगल एडवाइजर से मुशावरत कर सकता है, जिस पर चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया कि मुलजिमान को अपने दिफा के लिए फौजी अदालतों में बहुत कम वक्त दिया जाता है। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल में भी फैसला कसरत राय से होता है, सजाए मौत की सूरत हाल में फैसला 2/3 से होना लाजमी है, जिस पर चीफ जस्टिस ने यह कहा कि यहाँ ये मामला इस केस से मुताल्लिक नहीं है।
ये भी कहा गया अदालत की तरफ से कि आपका मतलब है कि सेक्शन 3A का कोई केस नहीं है। चीफ जस्टिस ने ये कहा कि आप ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई केस निकल सकता है, जिस पर अटॉर्नी जनरल की तरफ से कहा गया कि मेरा बयान आज तक की स्टेज तक का है, जिस पर जस्टिस आयशा मलिक की तरफ से इस्तफसार किया गया कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि फौजी अदालतों में ट्रायल फेयर होंगे। अहम समाअत इस वक्त हुई है और आपको बताएं कि आज की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने मिलिट्री कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की कानून साजी के लिए 1 महीने की मोहलत मांगी है, जिस पर अदालत ने इसको गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी किया है। तमाम हुक्म इम्तना की दरख्वास्त जो है वो भी दी गई, जिस पर अदालत की तरफ से कहा गया कि अभी कार्रवाई शुरू ही नहीं हुई तो हुक्म इम्तना कैसे जारी कर दें। तो आज अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये जो इस्तदा थी उसको भी मुस्तरद किया गया है। एक तरफ से जो वक्त है वो मांगा गया है, लेकिन 1 महीने का जो वक्त है वो नहीं दिया गया, लेकिन अदालत ने गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए समाअत को मुलतवी किया है। अदालत से अटॉर्नी जनरल ने 2 इस्तदाएं की, जिसमें से एक इस्तदा जो थी वो 1 महीने की थी। ठीक है नीलम, बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए। इस वक्त वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अता तार इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपने ये तोहफे बेचे हैं तो जुर्म एक नहीं है और जुर्म साबित हो चुका है। अदालत से भागने से, तारीख पे तारीख लेने से, अदालत में गैर हाजिरी से, आप अगर ख्याल है कि आप बच जाएंगे, मुझे ये नजर नहीं आता। और ये दलील दी जाती है कि जी बाकियों ने भी तोशा खाना के तहाइफ लिए हैं। मैं वाज़े तौर पे कहती किसी ने कोई तोहफा बेचा नहीं आज तक। अगर बेचा होता तो पता लगता कि जी ब्लैक मार्केट में बेच दिया। तो इस हवाले से मैं बिल्कुल वाज़े ये कहूँ कि अदालत से भाग जाना, अदालत में खड़े ना होना, ये कोई हल नहीं है। तारीख पे तारीख अब आप ले नहीं सकते क्योंकि शुरू हो चुकी है, एविडेंस का स्टेज आ गया है, विटनेसेस की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो रही हैं। तो तोशा खाना की चोरी का जवाब हर हाल में देना होगा, अदालत में आके देना होगा और ये बताना होगा कि कहाँ कहाँ पे आपने क्या क्या बेज़ाब्तियाँ की हैं, क्योंकि जुर्म आपका साबित हो चुका। अब ये मामला ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है और आप ज़्यादा देर बच नहीं सकेंगे इस मामले से। अता तारा साहब, ये बताइएगा कि आप क्या इस केस में मुद्दई हैं, कंप्लेंट हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। सर ये भी बताइएगा कि आज जैसा मामले खुसूसी अता तार इस वक्त इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आगे देख सकेंगे। गिरफ्तारी की इजाजत और सैलाब की पेशकदमी। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस में जुमे के बाद तक के लिए वक्फा कर दिया गया है। चेयरमैन PTI के वकील की पीठ तक केस मुलतवी करने की इस्तदा। आप जुमे के बाद आ जाएं, जिरा जारी रखें। जज का वकील से मुकालमा। जिरा के दौरान वकील के बार बार बोलने पर ख्वाजा हारिस की जानिब से एतराज़ किया गया। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि यह कार्रवाई ऐसे नहीं चल सकती, सब ड्रामा था जो इलेक्शन कमीशन ने रेफरेंस की बुनियाद पर रचाया। ख्वाजा हारिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अदालत की कार्रवाई कंट्रोल नहीं कर सकता। वकील कत्ल की FIR कलअदम करार देने के केस में अहम पेशरफ्त हुई है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अपील सुनने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच तब्दील हो गया है। बेंच में जस्टिस मुस्तरद हिलाली की जगह अब जस्टिस अली मजहर शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI को 24 जुलाई को तलब कर रखा है और इस बेंच में भी तब्दीली आई है। वकील कत्ल की FIR को कलअदम करार देने के केस में यह अहम पेशरफ्त सामने आई है, जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि इस अपील को सुनने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच तब्दील हो गया है। इस बेंच में जस्टिस मुस्तरद हिलाली की जगह अब जस्टिस अली मजहर शामिल कर लिए गए हैं। कोर्ट ने चेयरमैन PTI को 24 जुलाई को तलब कर रखा है और उसके बाद इस केस की मजीद आगे समाअत जारी रहेगी। लाहौर हाई कोर्ट का चेयरमैन PTI को मुकदमात में गिरफ्तारी से रोकने का हुक्म वापस। लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI के पंजाब के केसेस यकजा करने और कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस आलिया नीलम ने साबिक वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने चेयरमैन PTI को मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोकने का हुक्म वापस ले लिया और मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। दरख्वास्त में चेयरमैन PTI के खिलाफ पंजाब भर में दर्ज केसेस यकजा करने की इस्तदा की गई। आपको लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जिना हाउस हमले समेत 5 मुकदमात में चेयरमैन PTI की अबूरी जमानत में 8 अगस्त तक तौसीह कर दी है। साबिक वजीर आजम अबूरी जमानत की मयाद खत्म होने पर अदालत में पेश हुए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली शाह ने कहा कि मुकम्मल कर ली चेयरमैन PTI कसूरवार करार पाए हैं। अदालत ने आइंदा समाअत पर वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया।
जलाओ घिराव और तोड़फोड़ केस में पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की अबूरी जमानत में 8 अगस्त तक तौसी कर दी गई। असद उमर ने जिना हाउस और नून लीग ऑफिस में जलाओ घिराव के मुकदमे में भी अबूरी जमानत की दरख्वास्त दायर कर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने असद उमर को दोनों मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म देते हुए आइंदा समात पर दीगर मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। स्वीडन में एक मरतबा फिर कुरान की तौहीन पर मुस्लिम दुनिया सरापा एहतजाज है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि OIC को उम्मत मुस्लिमा के एहसासात की तर्जुमानी और इस शैतानियत को रुकवाने में तारीखी किरदार अदा करना होगा। इराकी हुकूमत ने स्वीडन से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए। एक बार फिर कुरान की तौहीन पर मुस्लिम दुनिया सरापा एहतजाज। इराक में शदीद तरीन रद्द अमल शैतानी एजेंडा करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तौहीन कुरान की मज़म्मत करते हुए कहा, ये इजहार का नहीं बल्कि सियासी और शैतानी एजेंडे का हिस्सा है। OIC को उम्मत मुस्लिमा की एहसासात की तर्जुमानी और इस शैतानियत को रोकने में तारीख़ी किरदार अदा करना पड़ेगा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ये दुनिया भर के लाखों मुसलमानों के जज्बात को मुनज़्ज़म तरीके से इश्तियाल दिलाने का एक अमल है। स्वीडिश हुक्काम ज़िल्लत आमेज़ कार्रवाइयों को रोकने के लिए तमाम फ़ौरी और ज़रूरी इक़दाम करें। इराकी हुकूमत ने स्वीडिश सफ़ीर को फ़ौरी तौर पर बगदाद छोड़ने का हुक्म दे दिया, जबकि स्टॉकहोम से अपने नाज़िमुल उमूर को वापस बुलवा लिया। इराकी हुकूमत ने स्वीडिश टेलीकॉम कंपनी का वर्क परमिट भी मुअत्तल कर दिया। ईरान ने स्वीडन के सफ़ीर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया, जबकि वज़ारत ख़ारजा ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस के नाम ख़त में मुतालबा किया कि वो इस तरह की मजहबी बेहुरमती के ख़िलाफ़ सख्त रवैया इख्तियार करें। आगे बढ़ते हैं। IT इंडस्ट्री मुल्क की तरक्की की सीढ़ी है, तवज्जो देना समझदारी का फैसला है। IT सेक्टर 3 साल में बरामदात में $50 अरब का इजाफा कर सकता है। बोल के को चेयरमैन शेख शेख ने फार्मूला बता दिया। कहा, बड़ी कंपनियां मौजूद हैं, सिर्फ पॉलिसीज बनाने की ज़रूरत है। IT सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचने का नाम नहीं। रिवायती बिजनेस को IT के जरिए फ़रोग दें तो $30 अरब आ सकते हैं। सरकारी फंड से बनाए गए इदारे इनकलाब नहीं ला सकते। बिजनेसमैन का पैसा लगेगा तो वो अपना पैसा मल्टीप्लाई करेगा। उन्होंने बताया कि 2014 में पाकिस्तान की टोटल IT एक्सपोर्ट्स में 82% हिस्सा एग्जैक्ट का था। IT इंडस्ट्री मुल्क की तरक्की की सीढ़ी, फोकस इंतहाई समझदारी का फैसला है। IT सेक्टर 3 साल में बरामदात में $50 अरब का इजाफा कर सकता है। को चेयरमैन बोल न्यूज शुएब शेख ने कामयाबी का फार्मूला बता दिया। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो 3 साल के अंदर $50 अरब से ज्यादा की IT या पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर। शुएब शेख का कहना था, साजगार माहौल ही बैरूनी सरमायाकारों को ला सकता है। बड़ी कंपनियां मौजूद हैं, सिर्फ पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। गूगल है, वो ऑलरेडी भाई यहाँ से जितने बड़ी पैसे यहाँ से इश्तिहार जो चल रहा है गूगल के ऊपर, यूट्यूब पे, इसके ऊपर पाकिस्तानी ऑडियंस में इंटरेस्टेड लोग चला रहे हैं ना, उसका कितना % हमें मिल रहा है? और क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? हमें उनकी मिन्नत समाजत नहीं करनी, अपनी पॉलिसी सही करनी है, वो खुद ब खुद आना होगा उनको। शुएब शेख ने कहा, IT सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचने का नाम नहीं। रवायती बिजनेस को IT के जरिए फरोग दें तो $30 अरब आ सकते हैं। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। यहाँ अपनी कॉस्ट जो हमारी लगती है उसमें थोड़ा सा नफा रखते हैं और आगे दे देते हैं। वो अपना ब्रांड का लोगो लगाता है और आगे भेज देता है। हम सिर्फ IT समझते हैं, कोई IT प्रोडक्ट्स होंगी, कोई सॉफ्टवेयर होगा जो एक्सपोर्ट होगा, जिससे कोई एक्सपोर्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है यार। अमेज़ॉन आप देखें, बुक स्टोर था ना। को चेयरमैन बोल शुएब शेख ने वाज़ेह किया, सरकारी फंड से बनाए गए इदारे इनकलाब नहीं ला सकते। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। एंटरप्रेन्योर का जब पैसा लगेगा वो अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने जाएगा और उसी से पैसा मल्टीप्लाई होगा। वो एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना है। शुएब शेख ने बताया, 2014 में पाकिस्तान की टोटल IT एक्सपोर्ट में एग्जैक्ट का हिस्सा 82% था। एग्जैक्ट जो है ना वो 82% एक्सपोर्ट उसने 2014 में की थी। शुएब शेख का ये भी कहना था कि पॉलिसियां इससे पहले भी बनाई गई हैं, जरूरत इस्ताजी और तसलसल के साथ अमल किया जाए। अब कुछ बात मौसम की। वफाकी दारुल-हुकूमत में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर तेज बारिश से हब्स और गर्मी में कमी हुई है। शहर इक़्तिदार में अब तक कितनी बारिश हो चुकी है, बारिशों का यह सिलसिला कब तक जारी रहेगा, मजीद जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अल्लादित्ता खान से। अल्लादित्ता, बताइए। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में आज एक बार फिर तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद की शराहों पर पानी भी जमा हुआ, ताहम निकासी आब का अमल मुकम्मल कर लिया गया। इस वक्त भी इस्लामाबाद में मतला अबर आलूद है और हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गोलड़ा के मकाम पर
26 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि H8 के मकाम पर 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। शाम और रात में मजीद बारिश का भी इम्कान है और बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हालिया बारिशों का स्पेल 23 जुलाई तक जारी रहेगा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपके जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब IT के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की IT एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।